मैं महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि यहाँ जब भी डिबेट हो, कोई आगे तेज भी बोलिए, कोई हो, थोड़ा तेज बोलिए। तो संस्कृत का व्याकरणाचार्य कोई यहाँ होना चाहिए, कम से कम 2 व्याकरणाचार्य होने चाहिए शब्द की व्याख्या करने के लिए। मुंह मारने की कई अर्थ हो सकते हैं अगर व्याकरणाचार्य यहाँ बुलाए जाए। आपने कितनी व्याकरण पढ़ी है? मैंने कम से कम ये तो पढ़ा है आपने कि संस्कृत मुंह मारना व्याकरण पढ़ी है कोई कि सही नहीं? शब्द नहीं है। आपने संस्कृत व्याकरण किसी नहीं के पढ़ी। सम्मान में आप मुंह मारना आप- शब्द इस्तेमाल नहीं कर आप सकते। अगर संस्कृत व्याकरण पढ़े होते तो इन शब्दों को गलत नहीं मानते। आप- एक शब्द के कई अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। एक मिनट, हमारी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण जो है सभी भाषाओं की जननी मैं है। हूँ नाट्य शास्त्र में। मुंह मारना संस्कृत के किसी शब्द में नहीं है। आप मुझे दिखा दीजिए किस वेद में ऐसा लिखा है। मुंह मारना गलत शब्द है, इसको आप भी स्वीकार करिए। आप पंडित जी हैं, ऐसे शब्द मत उपयोग करिए। आपसे निवेदन है, दोबारा डिबेट करिए। ब्राह्मणों को इस संस्कृत के व्याकरण बुलाइए यहाँ पे। नहीं, किस भाष्य, किस ऋचा कहाँ लिखा हुआ है कि मुंह मारने का शब्द? हमारे यहाँ पे अनेक बताए गए, कहाँ संस्कृत और संस्कृत का शब्द मुंह मारना है ही नहीं। हमारी साहित्यिक भाषा में, हमारे सिलेबस में इतने मुहावरे हैं ऐसे सुनिए, जिनको आप सुन मुहावरा है मुंह तो आप मारना। व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे, बताइए किस व्याकरण के ग्रंथ में लिखा है मुंह मारना? व्याकरण से ही साहित्य और हिंदी हम बता रहे हैं। हर भाषा का जन्म हुआ है। सही कह रहे हैं आप। सुनिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोरी और जारी से बचना। ऐसे ही ये मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसी तरह एक मुहावरा है कि मुंह मारना। मुंह मारना भी एक मुहावरा है, गांव की एक भाषा है। जो चरित्रहीन हो जाते हैं, लड़की या लड़का नहीं, गलत काम करते नहीं, हैं लेकिन या कोई मूर्ख आदमी उसे समझाते हैं तो कहते कहाँ मुंह मार रहा है। चलिए, नहीं अरुद्धाचार्य जी, लेकिन ये तो मुझे व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे। कोई बात ये नहीं, कौन उनका से अपना मुंह मत व्याकरण है। में आ गए? अपना मत है अब उनका। 2 व्याकरण वाले मिल गए तो उनको भी मुहावरा अपना बन गया बात ये। रखने का अधिकार है।